राम राम सभी साथियों स्वागत है आपका जोगी के जुगनू चैनल में। तो सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई दोस्तों। ठीक है, सपना हमारा सच हुआ। ठीक है, इतनी भीड़ के अंदर भी सपना हमारा सच हो गया दोस्तों। ठीक है, इतनी भीड़ भड़ाका था फिर भी हमारा सपना सच हुआ है। तो सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई। चलिए शुरू करते हैं आज का सपना। ठीक है, सपना दोस्तों क्या था। एक आदमी केक खरीद रहा था दुकान में। तो मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, मैं भी केक लेने के लिए ही खड़ा हूँ। तो मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा यार मेरे को भी दे दे केक, मेरे को काफ़ी देर हो गई है खड़े हुए। बोला भाई साहब रुक जाइए, इनकी बेटी का जन्मदिन है और इनको 7 किलो का एक केक बना कर देना है, तो उसके लिए आप थोड़ा रुक जाइए। तो मेरे साथ आदमी जो खड़ा था, तो मैं उसको बोलने लगा, मैंने कहा भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी बेटी का जन्मदिन है। बोला हाँ भाई साहब। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो उस दुकान में 5-6 लोग और घुस गए और वो जबरदस्ती करने लगे उस दुकानदार के साथ। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 6-7 औरतें और घुस गई उसमें दुकान में और वो झगड़ा करने लगे। बोला तूने केक बना के दिया था हमें, ठीक है, 9500 रुपये हमारे से ले भी लिए तूने केक बनाने के, और केक एक पैसे का नहीं था तेरा। ठीक है, 9,500 हमने तेरे को केक के लिए दिए और तूने सारा कुछ रद्दी बना कर दिया। तो हमारे भी कान खड़े हो गए वहां। मैंने कहा भाई साहब क्या कह रहे हैं ये औरतें क्या कह रही हैं, ये आदमी क्या कह रहे हैं। बोला भाई साहब हो गई होगी किसी नौकर से गलती। मैंने कहा यार नौकर के हवाले मत छोड़, जब आप 9,500 किसी से ले रहे हो तो उसको नौकर के ऊपर मत छोड़िए, उसको खुद हैंडल कीजिए। बोला भाई साहब बात तो ठीक है। तो आदमी बोला भाई साहब ऐसा है, देखिए 9.5 लिए थे, मैं आपको 9700 रुपये वापिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी दुकानदारी आप खराब मत कीजिए। बोला फटाफट पैसे ले निकाल यहाँ। तो उस आदमी को, दुकानदार को क्या करना पड़ा, उनको 9700 रुपये वापिस करने पड़े। मैंने कहा भाई हमारा केक भी ऐसा तो नहीं होगा। बोले नहीं भाई साहब, आपका केक क्यों होगा ऐसा, आपका नहीं होगा केक ऐसा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद देख रहा हूँ। तो तभी दोस्तों एक लड़की और आई वहां और उसने एक चॉकलेट खरीदी। उसने एक चॉकलेट खरीदी और चॉकलेट खरीदी तो चॉकलेट के अंदर, चॉकलेट के ऊपर एक बैनर लगा हुआ था कि आप इसमें इनाम जीत सकते हो। तो जब उस लड़की ने वो चॉकलेट फाड़ी तो उसमें उस लड़की का 25,000 का इनाम निकला। तो वो बोला दुकानदार कि आपके पास तो 25,000 रुपये का इनाम निकला है और ये पहली बार इनाम निकला है, वरना आज तक किसी के पास इतना बड़ा इनाम नहीं निकला। बोले कि इनाम निकला है तो मेरे को दीजिए आप। बोले कि जी रुकिए, अभी थोड़ी देर रुकिए, मैं इनको केक दे दूं, उसके बाद मैं इनाम के पैसे हैं जो आपको दे देता हूँ, आप अपना नाम और एड्रेस मेरे को लिखवा देना। बोले ठीक है। तो दोस्तों मैं केक लेके पता नहीं बाहर, दुकान से बाहर आया नहीं आया मेरे याद नहीं है। तो जब मैं दुकान से बाहर आया तो एक आदमी खड़ा था बाहर रोड के ऊपर। ठीक है, और वो एक आदमी से बोल रहा है कि यार हद की बात है, हद की बात हो, इतना भी नहीं करना चाहिए किसी आदमी को दुख। मैंने कहा भाई क्या बात हुई। बोला भाई साहब इस आदमी ने मेरे को ना दुखी करके मारा। मैंने इतने चक्कर लगाए इसके घर के, इतने चक्कर लगाए पैसे लेने के लिए, मुझे इससे पैसे लेना है। ठीक है, और पैसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 3700 रुपये मुझे इससे लेने हैं। ये आदमी वो 3700 रुपये मेरे नहीं देगा। मैंने इसको बेड उठवाया था एक दुकान से, इसके पास पैसे नहीं थे तो मैंने सोचा यार चलो कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, मैं इसको उठवा देता हूं। तो 3700 रुपये मैंने उस बेड वाले को दिए थे। तो आज तक इसने 3 साल के करीब हो गए, इसने मेरे जो पैसे हैं वो नहीं दिए। मैंने कहा भाई ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए आप। मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए आप। बोला भाई साहब क्या करूं, तंगी बहुत है, 3500 रुपये तो मेरी सैलरी है महीने की, ठीक है ना, बताओ क्या करूं। 3700 बताओ कहां से। मैंने कहा यार थोड़े थोड़े करके दे, 500-500 करके दे दे, क्या दिक्कत है। मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई तेरे को ये 500-500 करके देगा, तू ले ले। बोला ठीक है जी 500-500 करके ले लूंगा, लेकिन दे तो उसने क्या किया, आदमी ने 1500 रुपये निकाले और उसको दे दी। बोला भाई साहब ये लो 1500 रुपये, बाकी की जो आपकी रकम है बाकी मैं 500-500 करके दूंगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं, 500-500 करके दे देना, मुझे क्या दिक्कत। तो वो आदमी मुझे बोला भाई साहब अब बताओ, भलाई का जमाना नहीं है आज के टाइम। मैंने इतना भला किया इस आदमी का लेकिन इसने कुछ नहीं सोचा। मेरी 27 साल की उम्र हो गई है, वो आदमी बोल रहा था मेरी 27 साल की उम्र हो गई। ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा आदमी नहीं मिला जैसा ये। इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि बहुत ज्यादा।
इतना झूठ बोलता है यार। मैंने कहा यार सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं, जिंदगी है, ठीक है ना, और मजबूरियां पता नहीं क्या कुछ करवा देती हैं। ये तो झूठ की बात कर रहे हो आप। वो बोले भाई साहब ये तो बात है, आपका तजुर्बा ज्यादा है। मैंने कहा तजुर्बा ज्यादा है तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। तो हम दोनों आपस में बात करते रहे। यही बस मेरे याद था दोस्तों, इसके बाद का कुछ पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, ये सपना था। ये थी आज की हमारी वीडियो। 22 और ये चैनल दोस्तों, दोनों पे सपने होते हैं और दोनों पे सपने सच होते हैं। ठीक है ना। अब आप कोई भी सपना, ठीक है ना, लेकर चल सकते हो। दोनों सपने हमारे सच होंगे ही होंगे। ठीक है ना। इस बात को आप नोट कर लीजिए, सपना हमारा सच होगा ही होगा। मेरे सपने से आप अपना सपना पूरा कर सकते हो, इस बात की गारंटी। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए सपने के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी।